देखिए, इस समय हम लोग उत्तरी क्षेत्र में हैं, पंचायत बनाओ और खतियान बचाओ कार्यक्रम में है, जहां पे एक जुटान हुआ है उत्तरी क्षेत्र के तमाम लोग हैं। मैं बता दूं कि बोकारो स्टील सिटी में इतिहास रचाने जा रहा है और इतिहास रचने के लिए कुछ नेताओं ने आज बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, क्योंकि जो 50 साल में नहीं हुआ वो 15 दिन में होने जा रहा है, जिसका ऐलान बोकारो के 2 महारत्नों ने कर दिया है। लगातार स्टेज से कहा जा रहा है कि हीरा और मोती स्टेज पे है, अर्थात कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष स्टेज पे हैं। अभी भाषण देकर मंजूर भाई नीचे उतरे हैं, जरा इनसे जानते हैं। सर, इतिहास रचने की आपने चर्चा कर दी है, उत्तरी क्षेत्र के लोगों का जो 50 साल में नहीं हुआ वो 15 दिनों में आपने करने की बात कर दी है। आपको भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि मात्र 5 से 6 तारीख के बीच में आचार संहिता लग जाएगा और पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि इन 10 दिनों में कुछ हो पाएगा जो 50 सालों में नहीं हो पाया? सबसे पहले हिमांशु जी, ये हमारे उत्तरी क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 50 साल में जो भी रहनुमा हमारे यहाँ पर आए, और खास करके आज के समय में जो हमारे रहनुमा हैं, बड़ी बड़ी विधानसभा में बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को डंके की चोट पर कह सकते हैं कि वो विस्थापित विरोधी चेहरा है। वो आपका जो हमारा पंचायत का कभी वो विधानसभा में गंभीरतापूर्वक वो चाहते तो हमें लगता है कि बहुत पहले हो गया होता। रहा बात अभी ये 15 दिन के अंदर में और 10 दिन के अंदर में करने का, तो हमारी पार्टी की तरफ से भी और एक विस्थापित का बेटा होने के नाते भी हमारी पूरी ईमानदारी से ये कोशिश होगी कि हम इसी पंचायत चुनाव में हम इसको शामिल कराने का प्रयास करें। लेकिन साथ साथ हम टेक्निकल बात ये भी जान रहे हैं कि जो भी आहर्ताएं हैं उसको हम पूरी करने के साथ साथ जो हमारे विभागीय मंत्री हैं, और खास करके जो हमारे विभागीय मंत्री हैं, मुझे जितना समझ में आता है कि जो पंचायत है बना हुआ पूरे झारखंड में उसको देखने का है। एडिशनल हम अगर पंचायत गठन करते हैं तो उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको उनकी हस्तक्षेप की अनुमति की जरूरत होगी। साथ साथ उसमें जो भी और टेक्निकली बात है उसमें हमारे मुखिया के साथ साथ कैबिनेट में भी उस बात को रखा जाएगा। एक बड़ा टेक्निकल डिस्कशन है, एक बड़ा काम है, उसके बाद ही हमें लगता है कि हमें पंचायत में शामिल किया जाएगा। मेरा पूरा कोशिश होगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो ये पंचायत में शामिल हो। जब आपको ये मालूम है कि आपके कोशिश से कुछ नहीं होने वाला है, मंत्रियों के ही मोहर से कुछ होने वाला है और 10 दिनों में ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, ये उत्तरी क्षेत्र को गौर से जरा देख ले। आपके जो भी प्रत्याशी रहते हैं, चाहे कोई भी प्रत्याशी रहते हैं, ये कहते हैं कि हम बंधुआ मजदूर हैं कांग्रेस पार्टी के, हम वोट देंगे तो कांग्रेस पार्टी को ही देंगे, क्योंकि ये बदनाम भी है और इनको बदनामी की जो सजा है वो बराबर मिलती है। ना सड़क इन्हें मिलती है, ना इन्हें पंचायत क्षेत्र में जगह मिलती है। विभागीय मंत्री जब बनकर आए थे तो इन लोगों में खुशी की लहर दौड़ी थी और आपके नेतृत्व में खुशी की लहर दौड़ी थी कि मजदूर का बेटा, विस्थापित का बेटा, जो वंश से आप बड़ी बड़ी बातें हमेशा बोलते हैं, तो उन्हें विश्वास था कि इस बार मंजूर भाई कुछ कर पाएंगे। आपने मन से कहा है कि इस बार बेटा रहेगा, पार्टी रहे या ना रहे। तो क्या माना जाए कि इस बार अगर 20 दिनों के अंदर आप नहीं करा पाएंगे तो मंजूर अंसारी कोई बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं, उस पार्टी को भी छोड़ सकते हैं जो पार्टी इन लोगों के साथ नहीं है। सबसे पहले आपने कहा कि बदनाम है क्षेत्र, ऐसा नहीं है। हमारे समर्थक लोग हैं, हमारे वोटर्स जरूर हैं, लेकिन आप इस बात को भी देखें कि लगातार जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी से बिरिंची नारायण विधायक है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि जो पूरे वोटर हैं वो हमारे कांग्रेस के हैं। हम इसको सियासी गणित के हिसाब से नहीं देखते हैं, हम इसको वोट के निगाह से नहीं देखते हैं, हम इसे अपनी अस्मिता और इज्जत की निगाह से देखते हैं हिमांशु जी। क्योंकि मैं एक विस्थापित का बेटा हूं और हमें निश्चित तौर पर आपको कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि हमारे किसी भी पार्टी अगर चाहेंगे कि हम विस्थापित का विरोधी वो बात करें, पंचायत नहीं गठन होने देने का बात करें, तो मैं उसका विरोध करूंगा। और रहा बात, जब आप यहाँ के बेटे हैं और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं जिसकी चर्चा आप बार बार कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं विरोध करते हैं जब वो झूठी बोर्ड लगाकर सड़क का शिलान्यास करते हैं और वोट ले लेते हैं? आज तक ये सड़क नहीं बढ़ा, चुनाव के समय इसी सड़क का निर्माण हुआ था, विधानसभा में इस सड़क की चर्चाएं होती है, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनता है। तो मंजूर अंसारी जब बेटा है तो क्यों नहीं विरोध करते? निश्चित तौर पर जिस सड़क की बात कर रहे हैं, जो हमारे उत्तरी क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन कही जाती है सड़क है, आपको बता दें कि बहुत जल्दी ये खुशखबरी हमको मिलेगी कि हम उसको रोड हमारे बनने जा रहा है। रहा बात और जो भी समस्या इस क्षेत्र की है, आप बोल रहे हैं कि यहाँ से समस्या सबसे बड़ी है कि जिसे इन लोगों ने वोट दिया, 99,000 वोट देके आपके पार्टी को, प्रत्याशी को जिताने का करीब करीब पहुंचाया, वो प्रत्याशी इस जगह पे क्यों नहीं है?
अब वो प्रत्याशी नहीं, वो प्रत्याशी इसका जवाब देंगे। हम ये जिला हम आपके लिखित पर वो प्रत्याशी बने थे। हम ये मानते हैं कि हमारी प्रत्याशी जो हैं वो जरूर 1 लाख वोट मिला है, लेकिन इस विधानसभा का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, जो विस्थापित विरोधी है, जो पंचायत विरोधी है। मंजूर अंसारी क्या वादा कर रहे हैं? अगर 10 दिनों में नहीं होगा तो मंजूर अंसारी आएगा कि कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष फिर आएगा इन क्षेत्रों में? निश्चित तौर पर हमने आपको फिर पुनः दोहरा दे रहे हैं कि ये 10 दिन और 15 दिन की बात नहीं है। हम लगातार ईमानदारी से हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी इसको पंचायत का दर्जा दे दें। अगर कोशिश में फेल हो गए आप तो? कोशिश में फेल हो गया तो मैं तमाम जितने भी हमारे यहाँ पर लीडरशिप कर रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें जेएमएम के भी लोग हैं, हम सभी लोगों से मंच पर भी घोषणा की और आपसे भी घोषणा करते हैं कि सकारात्मक रूप से हमारी बात को विभागीय मंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं तो हम अनिश्चितकालीन धरना के लिए हम वहां पर बैठ जाएंगे। तो सुना आपने, ये मंजूर अंसारी है जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार अगर पार्टी और जो विभागीय मंत्री हैं अगर उत्तरी क्षेत्र के लोगों की बातों को नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में रांची में ये तमाम लोगों को लेकर जाएंगे और अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ जाएंगे। मंजूर अंसारी भी ने उन तमाम बातों को कहा है जो मैं दोहरा रहा था कि 10 दिनों का समय ही बचा हुआ है, 10 दिनों के बाद किसी समय भी आचार संहिता लग सकता है और पंचायत का चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं और इस स्टेज पे बैठ के जो नेताएं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो अब ये मुंगेरी लाल के सपने सच होंगे कि नहीं, ये तो अब 10 दिनों के बाद ही पता चलेगा। और 30 तारीख को मंजूर अंसारी रांची में धरना पे बैठेंगे कि उधर से खुशखबरी लेके आएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु।